बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सियार शमसी। नाजरीन, आज कोई सियासत पर बात नहीं होगी, कोई पीडीएम, कोई हुकूमत, कोई तशद्दुद, कोई लाठी चार्ज, कोई जलसे जुलूस की बात नहीं होगी। हाँ, ज़रूर बात होगी। आज 3 अलमियों पर बात होगी। पिछले 2 हफ्तों में जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो 3 वाक़यात रूनुमा हुए हैं, उससे आपको सारी सूरत हाल का अंदाज़ा भी होगा, हमारी बेहिसी का भी अंदाज़ा होगा, और इस मुल्क में कानून की अमलदारी और जो हस्पतालों में जो रवैया है मरीज़ों के साथ, उसका भी एक असल चेहरा आपके सामने आएगा। तो नाज़रीन, मैं शुरू करता हूँ कि गुज़श्ता पीर को तकरीबन 1.5 हफ़्ता पहले पेशावर के एक इलाके बटबेर में 2 लाशें मिली। एक 4 साल के बच्चे की लाश थी जिसको कत्ल किया गया था, और उसका स्टमक के करीब से पेट कटा हुआ था। कहा जाता है कि उसके गुर्दे निकाल लिए गए। और अभी ये बाज़गश्त ख़त्म नहीं हुई थी कि दूसरे ही दिन वहाँ एक 7 साला मासूम बच्ची की जली हुई लाश मिली, वहाँ के करीबी कब्रिस्तान के करीब। और वहाँ बताया जाता है कि ये डेड बॉडी कूड़े दान के करीब पड़ी थी, और वहाँ से वो लाश बरामद हुई जो 1 दिन पहले घर से गायब हुई थी। ये मासूम 7 साला बच्ची का क्या कसूर था? और फिर उसकी लाश जलाई गई, और वो जब तस्वीरें सामने आईं तो उससे हमारी बेहिसी का और हमारी एक नफ़रत अंगेज़ जो सूरत हाल है हमारे रवैये और हमारे माशरे की, वो हमें तस्वीर नज़र आती है। नाज़रीन, इसमें सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू ये है कि अभी तक इन बच्चों के कातिल गिरफ़्तार नहीं हो सके। और गुज़श्ता चंद दिन पहले कुछ काफ़ी वक्त गुज़रने के बाद जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है, वहाँ जब ये मामला एक रुकन सलाउद्दीन ने उठाया तो वहाँ ये कहा गया, और इस रुकन असम्बली जो अपोजिशन के सलाउद्दीन थे, उन्होंने कहा कि इस इलाके में ये 4था वाक़या है मासूम बच्चों को कत्ल करने का, और अभी तक कातिल गिरफ़्तार नहीं हुए। और उस पर बड़ी हैरत अंगेज़ जो मैं समझता हूँ कि अजीब रवैया सामने नज़र आया खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर कानून का। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने अपोजिशन से कहा कि इस पर ज़ोर ना दें और पुलिस पर दबाव ना डालें कि वो मुल्ज़िमों को जल्द से जल्द गिरफ़्तार करें। इसमें पता नहीं क्या मंतक है। और ये वो पुलिस है जिसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा की मिसाली पुलिस है, और ये मिसाली पुलिस अभी तक उस जो 7 साला बच्ची है ना उसके कातिल गिरफ़्तार कर सकी है, और ना ही उस 4 साला अज़ीज़ुल्लाह के कातिल गिरफ़्तार हुए हैं। नाज़रीन, अभी इस वाक़े की बाज़गश्त जारी ही थी कि एक और जो 2 दिन पहले एक बड़ी अलमनाक ख़बर सामने आई कि खैबर टीचिंग जो अस्पताल है पेशावर का, बहुत बड़ा कदीमी अस्पताल है, वहाँ जो ऑक्सीजन ना मिलने से कोरोना के 7, और बल्कि अभी इतला आई है कि मरने वालों की तादाद 8 हो गई है। 8 मरीज़ जो हैं ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। उसमें 7 तो जो थे वो कोरोना के मरीज़ बताए जाते हैं। एक 2 साल का मासूम बच्चा भी था दाखिल जो कैंसर का जिसको मर्ज़ बताया जाता है, और वो ऑक्सीजन पर था और उसे ऑक्सीजन नहीं मिली और वो भी दम तोड़ गया। नाज़रीन, इनमें जो वफ़ात पा चुके हैं जो पाकिस्तान के शहरी हैं और खैबर पख्तूनख्वा के एक बड़े मारूफ अस्पताल में दम तोड़ चुके हैं, और उनका कोई पुरसान हाल नहीं। और इस पर अलमिया ये है कि वहाँ के जो इंतज़ामिया है या वज़ीर आला है या उस अस्पताल का जो MS था, उनका रवैया भी इंतहाई मुजरमाना है।
اور وہ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ ہم بورڈ بنائیں گے، گورننگ بورڈ جو ہے اسپتال کا وہ رپورٹ دے گا کہ کیا ہوا، آکسیجن گیس کیوں نہیں آئی۔ یہ کتنی بے معنی باتیں ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں شعبہ صحت بہت شاندار کر دیا گیا ہے، اور وہاں جو ہے مریضوں کو مفت دوائیں بھی مل رہی ہیں، ہیلتھ کارڈ بھی مل رہا ہے، لیکن عملاً کیا ہو رہا ہے؟ ان 8 پاکستانی شہریوں کا جو قتل ہے آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وزیر اعظم کو اس کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ محض ان کو 10-10 لاکھ روپے قیمت لگا کر انسان کی یہ معاملہ دبایا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، اس سے بھی بڑا غربت کا جو منظرنامہ سامنے آیا ہے کہ قصور کے علاقے میں ایک شخص نے اپنے 6 بچوں کو، 5 بچوں کو نہر میں جا پھینکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کے اپنی بیوی کے ساتھ گھریلو ناچاکی تھی، جھگڑے ہوتے تھے، اور جھگڑوں کی وجہ غربت تھی، اخراجات بڑھتے ہوئے اخراجات تھے، اور مشکل تنگ دستی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنے بچوں کو نہر میں جا پھینکا ہے۔ معاملہ کوئی بھی ہو، یہاں میں ایک واقعہ سنا کر وہ اجازت چاہوں گا کہ 2014-15 میں جنوبی کوریا کے وزیر اعظم پاکستان آئے تھے، یقیناً آپ سب کو یاد ہوگا۔ پھر وہ واپس گئے، اور کچھ عرصے بعد ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ زیادہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ایک سمندر میں ایک کشتی ڈوب گئی تھی، اور اس کشتی میں جو سوار تھے 15 لوگ پانی میں ڈوب گئے تھے، اور ان ڈوبنے والوں کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ریسکیو ٹیم جو تھی وہ 10 منٹ لیٹ پہنچی تھی۔ اور ناظرین، وزیر اعظم نے یہ ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہ اس میں میری ذمہ داری بنتی ہے، اگر ریسکیو ٹیم وقت پر پہنچ جاتی تو 15 جانیں بچائی جا سکتی تھی، میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور اپنے منصب سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ ناظرین، کیا ہمارے ہاں یہ رواج ہے؟ خیبر پختونخوا میں جو واقعات ہوئے ہیں اسپتال کا، یا بٹبیر میں جو بچی قتل ہوئی ہے، کیا کسی میں یہ اخلاقی جرت ہے؟ آپ وزیر اعلیٰ یا متعلقہ وزیر یا MS کو تو چھوڑیں، یا وزیر اعظم کو تو چھوڑیں، وہاں کسی نے ابھی تک اس جرم کا اعتراف تک نہیں کیا، اس ذمہ داری کو قبول تک نہیں کیا، اور ان کو لایعنی بے معنی تحقیقاتی معاملات کے سپرد کر کر مطمئن ایک نظر آتے ہیں۔ ناظرین، کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ اور جس طرح غربت کے ہاتھوں 5 بچے دریا میں، نہر میں پھینک دیے گئے ہیں، بھوک کے ہاتھوں، غربت کے ہاتھوں، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ریاست مدینہ میں ایسا ہوتا ہے؟ ناظرین، آج اتنا ہے۔